मरियम नवाज साहिबा के दरमियान और जो दो जर्मन सहाफी हैं जिनका ताल्लुक ICIJ से है, उनके दरमियान हुई है पनामा केस को लेकर। और बड़ी इंटरेस्टिंग ये ट्वीट्स थी और एक शदीद रद्द-ए-अमल भी हमने देखने में आया। तो आगाज करते हैं, मरियम नवाज साहिबा ने जो सबसे पहली ट्वीट की थी पनामा केस के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा था कि पनामा केस फजूल है, बाकी दुनिया ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जो नवाज शरीफ को नीचा दिखाने के लिए पनामा पर इन्हिसार कर रहे थे वो खाक चाटेंगे। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया जिसमें वो कहती हैं कि पनामा पेपर्स कभी करप्शन से मुतल्लिक ना थे, इन दस्तावेजात को चोरी और हैक करने वालों ने भी कभी ये दावा नहीं किया। जवाब आया बेस्टियन की तरफ से। बेस्टियन जर्मन सहाफी हैं और उन्होंने जवाब दिया कि माफ कीजिएगा, पनामा पेपर्स करप्शन से ही मुतल्लिक हैं। इन दस्तावेजात में हैरान कुन हद तक करप्शन केसेस शामिल हैं जो सब हकीकत पर मबनी हैं। बेस्टियन के साथी सहाफी फेडरिक, उन्होंने रिप्लाई किया मरियम की ट्वीट को कि अगर पनामा रद्दी का टुकड़ा होते तो पनामा पेपर्स के हवाले से 80 ममालिक में 150 तहकीकात ना चल रही होती। मरियम नवाज साहिबा ने फिर इस ट्वीट का जवाब दिया कि जर्मन सहाफी और इनके पाकिस्तानी दोस्तों के नेटवर्क पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती। अफसोस कि ये सब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हिस्सा बने हैं। जिस पर जर्मन सहाफी बेस्टियन ने जवाब दिया, सहाफत हुकूमत गिराने का नाम नहीं, सहाफत सच बताने का नाम है, चाहे किसी को पसंद आए या किसी को पसंद ना आए। उमर चीमा साहब जो कि पाकिस्तान में मेंबर हैं ICIJ के, और उन्होंने पाकिस्तान में जो भी लीक्स में पनामा उनमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, उन्होंने फिर ये ट्वीट किया कि अगर पनामा पेपर्स कचरा है तो क्या शरीफ खानदान नेल्सन और नीस्कॉल का रिकॉर्ड मुकम्मल रसाई के लिए बरतानवी वर्जिन आइलैंड को खत जारी करेगा। और फिर मरियम नवाज साहिबा ने एक और ट्वीट किया जिसमें वो कहती हैं कि पनामा पेपर्स की खबर देने वाले सहाफियों का दुख दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद हुकूमत गिराने में वो नाकाम रहे। तो एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे बताते चले कि पनामा लीक्स आने के बाद दुनिया भर में 80 ममालिक में 150 तहकीकात और ऑडिट का आगाज किया गया था। तो पता नहीं क्यों पाकिस्तान में सिर्फ ये कहा जाता है कि पनामा केस या पनामा लीक्स जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है या किसी फैमिली के खिलाफ साजिश है। दुनिया भर में इसमें तहकीकात हुई है। और दुनिया भर की बात छोड़ें, हमारी आला अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना, केस को एडमिट किया और रोजाना की बुनियाद पे केस सुना। और जब उसका फैसला भी आया तब भी वो हमारे सामने कि 2 जजेस ने एक राय दे दी थी अपनी कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाइड हैं और 3 जजेस ने कहा इस पे मजीद तहकीकात करने की जरूरत है।